इसीलिए हम आपसे भी कहते हैं पशुपति व्रत करो। 4 बार कर लिए, 3 बार कर लिए, 5 बार कर लिए, 10 बार कर लिए, तो भी किसी से मत कहना कि मैंने इतने व्रत करे। मेरे बराबर कोई नवरात्रि का व्रत नहीं रखता। मैं नवरात्रि में व्रत रखती हूँ, देवी जी का व्रत रखती हूँ, एक लौंग खाकर व्रत रखती हूँ, एक जरा सा पानी पीकर व्रत रखता हूँ। मैं भगवान का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं एकादशी का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं प्रदोष का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं पंडरीनाथ का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं पशुपति व्रत ऐसे करती हूँ, मैं 16 सोमवार का व्रत ऐसे करती हूँ। मैंने 5 बार 16 सोमवार करे, मैंने 10 बार ये वाला व्रत करा। कभी मुख से मत कहो, इससे तुम्हारे भीतर अभिमान आएगा। अभिमान आएगा तो मेरा भोलेनाथ तुमसे दूर हो जाएगा, क्योंकि शिव को अभिमान पसंद नहीं है, शंकर को अभिमान प्रिय नहीं। कभी मत कहो कि मैंने इतना व्रत करा, मैंने इतनी साधना करी, मैंने इतना तप करा, मैंने इतना यज्ञ करा, मैंने इतना अनुष्ठान करा। कभी नहीं। यहां पर कई माताएं आती हैं, आकर कहती हैं गुरुजी हमारा ये काम बाबा ने कर दिया। हम कहते हैं बस इतना ही बोलो कि बाबा ने कर दिया। कभी सीहोर वाले बाबा का नाम नहीं कि मिश्रा जी आप या प्रदीप जी आप, ना ना ना, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। और भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो। एक पत्र अच्छा पत्र। पत्र देखिए। सो रीता संतोष सरोदे। सो रीता संतोष सरोदे, गांव खड़का, तहसील भुसावल, जिला जलगांव से हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। सो रीता संतोष सरोदे, गांव खड़का, तहसील भुसावल, जिला जलगांव से हैं। कहीं बैठी हों, आप ही हैं, ठीक है, आ जाओ। बच्चे दोनों लिया, हाँ लिया। बाबा मेरी शादी को 17 साल हो गए थे। मुझे संतान का सुख नहीं था। कई लोगों ने आपके बारे में बताया, पर मेरा आप पर विश्वास नहीं था। मैं आप पर विश्वास नहीं करती। महाराज आते हैं और कितने महाराज बोलते हैं, कैसे भरोसा करूं। 17 साल मेरे घर के लोग मुझे जहां जहां लेकर गए, मैं सब दूर गई, पर फिर भी मुझे औलाद नहीं हुई। तो अब मेरा विश्वास तो टूट चुका था। मैं आप पर रत्ती भर भरोसा नहीं करती थी, विश्वास नहीं करती। पर एक दिन मेरे पति ने आप पर विश्वास किया और मेरे पति ने कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है तो लगता है कि वो कथा नहीं कहता, ऐसा लगता है स्वयं शिव कथा कहते हैं। तू एक बार सीहोर चल मेरे साथ। और हम हमारे मामा जी प्रीतमपुर में रहते हैं, तो हम हमारे मामा जी के घर चले गए और मामा मामी जी को लेकर सीहोर पहुंच गए। और सीहोर पहुंचते ही बोली मामी जी की, एक दिन ये कुबरेश्वर धाम है सीहोर का, मैंने सुना है यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, तो बाबा से विनती कर, तुझे बाबा यहाँ संतान जरूर देगा। मेरी मामी जी ने कहा यहाँ से एक कंकर पूजन कर कर ले जाया जाता है। मैंने
परीक्षा लेने के लिए वहाँ से 2 कंकर उठा लिए। और मैंने कहा कि मेरी मामी जी कह रही है, मेरा पति कह रहा है कि यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, तो मैं भी देखूँ क्या मुझे 2 औलाद हो सकती है। तो 2 कंकर वहाँ से उठा लिए और मैंने पर्स में डाले और लेकर आ गई। मैं आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। सही में ये व्यासपीठ नहीं है, यहाँ शिव आता है, कथा कहता है, चले जाता है। गुरुदेव 7/10/2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा और एक बेटी। 17 साल के बाद मेरे घर में बच्चे आए। 17 साल। जरूरी नहीं है कि आप सीहोर वाले बाबा पर भरोसा करें, जरूरी है कि आप शिव पर भरोसा करें, भगवान शंकर पर भरोसा करें। एक पत्र और है, अच्छा सुंदर। पहले फोटो देखो उस व्यक्ति का जिसको डॉक्टर ने हाथ उठा दिए और जवाब दे दिया कि ये नहीं बचेगा। भोजन कर रहा था घर में बैठकर, रोटी का निवाला मुख में रह गया और चक्कर खाकर नीचे गिर गया और हॉस्पिटल में लेकर गए तो बेल्टी पर पटक दिया। शरीर पूरा बेकार हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया ये नहीं रहेगा, थोड़ी सांस चल रही है, तब तक ठीक है, तब तक ठीक है। पत्र देखिए, मेरा नाम सो निर्मला समाधान ठाकुर, रहने वाली भुसावल महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो? मेरा नाम सो निर्मला समाधान ठाकुर, भुसावल की हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर पति साथ में आया हो, जिनका फोटो लगाया है, अगर वो साथ में आए हो तो उनको भी ला सकते हैं। हमारे भोले बाबा ने हमारे परिवार पर शंकर की ऐसी कृपा हुई कि सन 2024 में महीना जनवरी में मेरे पति की अचानक ऐसी तबीयत बिगड़ी, वो खाना खाते समय उनका निवाला मुंह में रह गया और वो बेहोश हो गए। मुंबई के नामांकित अस्पताल वालों ने भी उन्हें दाखिला करने से मना कर दिया। जैसे तैसे एक अस्पताल में दाखिल किया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि पेशेंट के फेफड़े 80% डैमेज हो गए हैं और सारा शरीर, चाहे वो किडनी से जुड़ा हो, लीवर से जुड़ा हो, सब बेकार हो चुका है। शरीर काम नहीं कर रहा है। बाबा सब रोने लगे, आप उपचार करिए। 8 दिनों तक इलाज चलता रहा पर इलाज काम नहीं करा, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कुछ भी शरीर में। 3 बजे अस्पताल में से फोन आ गया कि आपका पेशेंट की तबीयत और ज़्यादा सीरियस हो गई है, सभी प्रकार की कोशिश हो चुकी है, अब आप उन्हें घर लेकर चले जाओ। सारी कोशिश पूरी हो चुकी है, घर लेकर जाओ। तब मैं और मेरा बेटा बेटी अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। समय बाबा से प्रार्थना की और मंदिर में जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर उसी जल को रुमाल में गीला कर कर हॉस्पिटल में पहुंच गए। शरीर को लेने के लिए हॉस्पिटल से गए थे कि बॉडी लेकर आना है, और वही शरीर के ऊपर गीला रुमाल रोते रोते डॉक्टर जब इधर उधर हुए तो उस रुमाल को शरीर पर लगा दिया। लगाते से ही श्वास आना प्रारंभ हुई। आईसीयू में ले जाकर दाखिल करा। शरीर ने काम करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए, जिनका दूसरा फोटो मैं पीछे लगा रही हूँ। ये दूसरा फोटो अब पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर वापस घर पर आ। दूसरा कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। बाबा 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 आजा। शंभो 17 साल के बाद में एक बार जोरदार ताली बजाएं। शंभो
दीदी कह रही है भरोसा बिल्कुल नहीं था। 17 साल ऐसा कोई विष डॉक्टर और ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां हम लोग नहीं गए। सब दूर दिखाया पर संतान का सुख न आया। आप पर भी विश्वास नहीं था, पर सीहोर का कुबरेश्वर धाम जो भावना लेकर आता है बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण जरूर करते हैं। ऐसा कुबेर भंडारी का ऐसा। और आप लोगों को बधाइयां दूं, 2026 का रुद्राक्ष वितरण का कार्य 15 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, जो पूरे वर्ष वितरण होगा। बधाई। जिस रुद्राक्ष का दुनिया के लोगों को इंतजार रहता है वो 15 मार्च से चालू हो जाएगा और 15 मार्च 2026 से चालू होकर फिर अगले साल तक रोज प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक कुबेर भंडारी की भूमि पर जाओ, कुबेरेश्वर धाम पर जाकर कंकर शंकर पूजन करो, हाथ फैलाकर अपने लिए अपनी कामना कर रुद्राक्ष लो और उस रुद्राक्ष को धारण करो, पानी में गलाकर तांबे के कलश में रात भर रखकर सुबह शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करो, तुम्हारे शरीर के लिए भी श्रेष्ठ हो। अपने गले में कुबेरेश्वर धाम का एक रुद्राक्ष जरूर धारण करो, जरूर। कौन कौन पहना है रुद्राक्ष? हाथ उठाओ जरा। सभी पहने? अरे वाह, रखो रखो, शिव कृपा। पहनना चाहिए। हमने पहले भी कथा में कहा था, अभी पुणे की कथा में कहा था, सुंदर होगे तो आप पर लुच्चे की नजर होगी, गले में सोने की चैन होगी तो चोर की नजर होगी, और गले में रुद्राक्ष होगा तो शिव की नजर होगी। डॉक्टर बोल दिया था कि लेकर जाओ, बॉडी है, शरीर है। हिम्मत नहीं हारी इस बहन ने, गई है मंदिर में, रुमाल को गीला कर लिया शिव जी के जल में। शरीर ही तो लाना था, बॉडी ही तो लाना थी। एक बार उस पानी को शरीर पे देखे तो देखो, शिव का चढ़ा जल भाई के शरीर पर लगाया और शरीर में हाफड़ी आना प्रारंभ हुई और आज आपके बीच में खड़ा। रोते नहीं, खुश हो। अब तो आ गए बाबा की कृपा। इसी को कहते हैं मौत के मुंह से भी अगर ला सकती है तो वो सावित्री ला सकती है। शिव है बाबा, बाबा की बधाई बेटा। आपने अपने पापा के लिए दीदी कह रही हैं हमारी पूरी उम्र आपको लग जाए क्योंकि आपकी जरूरत सबको है। ऐसे कई लोग हैं। शिव बधाई। आपने लिया? और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर हो शिव के प्रति, शिव संभाल लेता है। शिव संभाल।
आप उसके आश्रित तो हो, आप उसकी शरणागति तो ग्रहण करो। और जिस दिन मेरे भोले बाबा की शरणागति आप ग्रहण करते हैं, जिस दिन मेरे शंकर को आप अपना पिता मानने लगते हैं, तो वो कार्य पूर्ण करता कार्य। क्यों आए हो? इतनी चिलचिलाती हुई धूप है, गर्मी है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, बहुत धूप है, बहुत गर्मी, और पंडालों में जगह नहीं है, सारे पंडाल फुल पड़े हुए हैं। इतनी गर्मी आप सह रहे हो, इतनी गर्मी में बैठकर आप कथा सुन रहे हो, इतनी गर्मी में पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे हो। सीहोर वाले महाराज के लिए नहीं आए, आप उस देवाधिदेव महादेव के लिए आए हो, शिव के लिए। और जब आप उस महादेव के लिए यहाँ तक पहुँचे हो, तो एक दिन आपका दुख दूर करने के लिए वो महादेव भी आपके दरवाजे तक जरूर पहुँचे। और जब आपके भीतर समर्पण का भाव हो, तो शिव क्यों ना स्वीकार, शिव क्यों ना स्वीकार। चंद्रदेव, देवाधिदेव महादेव का आगमन हुआ, पर चंद्रदेव खड़े नहीं हुए, शिव स्वीकार। शंकर का जो भक्त होता है वो मान अपमान दोनों को सम समझता। शिव का अगर सच्चा भक्त है तो वो मान और अपमान दोनों को समझेगा, दोनों को समझेगा। कई माताएं कहती हैं, हमारे रिश्तेदार के यहाँ गए थे, उन्होंने हमारा आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा। तुम शंकर जी की भक्त होना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती होना, तो क्या सोचना शंकर भगवान का इतना अपमान हुआ तो शिव जी ने क्या स्वीकारा।